हेलो बच्चों। तो देखो बच्चे, जो किडनी वाला पिछला वीडियो था हमारा, उसमें हमने यहाँ तक बताया था कि जो किडनी को काटते हैं तो किडनी के अंदर इस तरह के स्ट्रक्चर दिखते हैं, जिसमें कि मैंने आपको बताया था कि जब किडनी काटेंगे तो बाहरी सिरे को रेनल कैप्सूल बोलेंगे, इसको बोलेंगे रेनल कॉर्टेक्स। ये जो फूलवा जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है बच्चा, इसको हम लोग रेनल मेडुला बोलते हैं। और इस रेनल मेडुला के अंदर होता है बच्चे रेनल पिरामिड, ठीक है। और इस रेनल पिरामिड में एक छोटा सा स्ट्रक्चर होता है जिसको हमें आज डिस्कस करना था, जिसको नेफ्रॉन बोलते हैं बच्चा। तो नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर देखिए यहाँ मैंने बनाया हुआ है। अब इसको देखते हैं पहले कि इसमें कौन कौन से पार्ट होते हैं, फिर हम देखेंगे कि छनाई कैसे होती है ब्लड की, ठीक है। तो देखिए बच्चे, पहले तो यहाँ पे दो नलियां होती हैं, जो कि यही नलियां हैं जो यहाँ इंटर कर रही तो आगे जाके फैल गई हैं। तो इसी में से एक नीली और एक काली जो है नली है बच्चे। तो ये खराब ब्लड जो होता है इसमें से कहीं ना कहीं जाता है, ठीक है। और होता क्या है कि जब खराब ब्लड नेफ्रॉन में जाता है बच्चा, तो नेफ्रॉन में ना यहाँ एक कटोरी नुमा स्ट्रक्चर होता है। कटोरी मतलब कि नारियल अगर आप काट देते हैं तो ऐसा दिखता है, खोपड़ी जैसा। तो ये जो नारियल जैसा कटोरी जैसा स्ट्रक्चर होता है बच्चे, उसको हम लोग बोमेन कैप्सूल बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? बोमेन कैप्सूल। और आपसे अगर क्वेश्चन पूछे कि सब किडनी की सबसे छोटी इकाई जो ब्लड को छानती है उसे क्या बोलते हैं, उसे नेफ्रॉन बोलते हैं, क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। देखिए, तो ये बोमेन कैप्सूल जो होता है बच्चे, इसके अंदर ना धागे नुमा स्ट्रक्चर होती है, ब्लड वेसल्स होती है। जैसे आप देखेंगे कि जो स्वेटर बुना जाता है, मम्मी लोग जो स्वेटर बुनती हैं तो एक ढूंढा बनाई होती है धागे का लपेट लपेट के, उसी तरह का एक स्ट्रक्चर होता है बच्चे इसी कटोरी यानी बोमेन कैप्सूल के अंदर, जिसे हम लोग ग्लोमेरुलस बोलते हैं, ठीक है। अब क्या होता है बच्चे, जब ग्लोमेरुलस जो होता है, हाँ, जब ब्लड इस बोमेन कैप्सूल में जाता है तो कुछ तो बोमेन कैप्सूल उसे छानता है और कुछ जो है ग्लोमेरुलस उसे छानता है। ये धागे नुमा स्ट्रक्चर, क्योंकि आप देखेंगे कि ये जाली बन जाती है और जाली में खराब चीज आप डालते हैं तो कहीं ना कहीं वो ऊपर रह जाती है और जो ब्लड होता है वो छन जाता है। तो उसी तरह से जब इसमें साफ ब्लड खराब ब्लड जाएगा बच्चे, तो जो होगा ना ये ग्लोमेरुलस ब्लड को छान देगा और जो साफ ब्लड होगा वो इस नली से होते हुए बच्चे, इस ब्लड वेसल से होते हुए आगे बढ़ जाएगा। देखिए, जो ब्लड होता है जब यहाँ छन रहा है बच्चे, तो यहाँ पे जो यूरिन होता है, यूरिया होता है, वो कहीं ना कहीं इस वाली नली से आगे बढ़ता है और जो ब्लड होता है साफ वाला छनने के बाद बेटा इस नली से आगे बढ़ता है, ठीक है। अब चलते हैं बच्चे, जो नेफ्रॉन का अगला हिस्सा होता है जिससे पीसीटी बोलते हैं, वहां पे कहीं ना कहीं ये जो होता है ब्लड का जो सिरा होता है पहुंचता है और आगे जाके ये और फिल्टर होता है। और फिल्टर होने के बाद बच्चे फिर से कहीं ना कहीं आगे बढ़ता है और नेफ्रॉन के इस एरिया में चला जाता है जिसे डीसीटी बोलते हैं। तो जो डीसीटी वाला एरिया होता है बेटा नेफ्रॉन का, अगर ब्लड में ज्यादा पानी की मात्रा है तो ये डीसीटी का एरिया पानी का ब्लड से पानी को खींच लेता है, ठीक है। अब बच्चे यहाँ से आप देख रहे हैं कि आगे बढ़ता है ब्लड और फिर से घूमते 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 नीचे आता है लूप ऑफ हेनले, इसे बेटा बोलते हैं लूप ऑफ हेनले, ठीक है। यहाँ आता है, फिर उसके बाद जो ब्लड होता है और साफ होता है बेटा, और साफ होने के बाद कहीं ना कहीं ऐसे घूमते घूमते आता है इस वाली नली में, और इस नली में बेटा साफ ब्लड पूरा पहुंच जाता है। देखिए हुआ क्या, ये बोमेन कैप्सूल है, पहले खराब ब्लड यहाँ से आया, बोमेन कैप्सूल में गया, यहाँ पे ब्लड छाना, और छाना तो जो यूरिया यूरिन वाला है बेटा पोर्शन इस नली में चला गया। ये जो काली नली घूमी हुई है ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। और जो साफ ब्लड था बेटा इस नली से आया, लाल वाली नली से, और वो घूमते 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 इधर गया, फिर ऐसे ऐसे घूम घूम के कहीं ना कहीं साफ ब्लड यहाँ पहुंच गया, ठीक। अब साफ ब्लड यहाँ से होते हुए हार्ट में पहुंच जाता है, यहाँ आता है और साफ ब्लड होते होते हार्ट में पहुंच जाता है। लेकिन बच्चे, जो बोमेन कैप्सूल के पास यूरिन छाना था, यूरिया छाना था, वो कहाँ गया?
तो वो इस वाले नली से होते हुए बच्चे, जो काली वाली एक नली है, वो इस वाले पेड़ जैसा स्ट्रक्चर वाला बेटा ये वाला नली दिख रहा है, यहाँ पहुंच जाता है। और इस वाली नली को बेटा हम बोलते हैं कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है। और कलेक्टिंग डक्ट में क्या होता है, यूरिन आके इकट्ठा होता है और यहीं से कहीं ना कहीं यूरिन बच्चे ये यूरेटर में चला जाता है। ये नली जो होती है बच्चा, ये नली यहाँ से निकल करके ये वाली होती है जिसे यूरेटर बोलते हैं। और यहाँ से ड्रॉप 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 ऐसे करके हर 10 से 15 सेकेंड पे यूरिन जो होता है बेटा, वो यहाँ से होते हुए आपके ब्लैडर यानी कि पेशाब की थैली में आता रहता है। फिर उसके बाद हमने बताया कि जैसे ही 5-6 ml हो जाता है तो वो शरीर के बाहर लघुशंका के माध्यम से जो है हम लोग वॉशरूम जाके यूरिन डिस्चार्ज करते हैं। तो बच्चे यहाँ पे मैंने आपको बताया किडनी क्या होती है, उसका काम क्या होता है, किडनी कहाँ पे लाई करती है, मतलब कहाँ पे रहती है, और किडनी का जो होता है उसमें कौन कौन से पार्ट शामिल होते हैं, और कहीं ना कहीं किडनी के अंदर किस तरह का स्ट्रक्चर होता है, और किडनी के अंदर जो बोमेन कैप्सूल है, सॉरी बोमेन मेडुला है, इसके अंदर जो होता है नेफ्रॉन होता है। नेफ्रॉन ऐसा दिखता है, यही जो है आपके ब्लड को छानता है। और कहीं ना कहीं बच्चे इस तरह के नेफ्रॉन हर बोमेन कैप्सूल में लगभग 10 से 15 लाख होते हैं, यानी कि दोनों किडनी का मिलाएं तो 20 से 25 लाख होते हैं। और 25 लाख इस तरह की जालियां हमारे दोनों किडनी में होती हैं, और एक दोनों सब 25 लाख जालियां मिलकर कंटिन्यू जो होती हैं हमारे ब्लड को छानती हैं, और छानने के बाद साफ ब्लड हार्ट में भेज देती हैं, और जो यूरिन होता है जो कि ब्लड में वेस्ट मटेरियल के रूप में होता है, उसे पेशाब के माध्यम से हम लोग बाहर निकाल देते हैं। तो बच्चे उम्मीद करते हैं आपका जो किडनी है, गुर्दा है, कैसे काम करता है इसके बारे में आप लोग चीज़ें समझ गए होंगे। नहीं समझ में आया होगा तो आप बताइएगा। यहाँ तक बच्चा इस वीडियो में इतना ही। अब मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, पर्यावरण का ख्याल जरूर रखिए बेटा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।